की निंदा चुगली करके लड़ाई करवा के हम नाग हो गए। और सूझे नहीं सजन बिना प्रेम बैराग रे। वो सुख सागर यानी परमात्मा, सुख सागर माने परमात्मा जो सभी सुख देने वाला है, उसकी प्राप्ति बिना प्रेम और वैराग के नहीं हो सकती। वैराग का अर्थ ये नहीं है घर त्याग का जंगल में जा बैठना, उसके बारे में परमात्मा ने बताए थे। एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहुशैल वे। सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से ही 12 वर्ष का होकर बाहर निकले थे और उसको गर्भ में इतना ज्ञान था कि मैं अब जंजाल में नहीं फंसूंगा, ना शादी करवाऊंगा, और जंगल में जाकर एकांत में माया के, माता पिता भी माया है, माता पिता भाई बहन यह भी काल की माया है, क्योंकि इस विष्णु जी के गुण मोह के अनुसार हम इनमें फंस जाते हैं। हम नहीं निकल सकते, चाहे तड़कल मर जावा पर नहीं छूट सकते इनसे, फिर ये हमारे साथ ना रहते ना हम इनके साथ रह पाते। तो इस तरह का ज्ञान तो उसको था। उसने मां के पेट से निकलते ही अपनी और नाल को भी कंधे पर डाल ली और व्यास जी कहते हैं बेटा मुझे दर्शन दे जा, बेटा मुझे दर्शन दे जा। अरे दर्शन तक दे दे, तेरी 12 साल बाट देखी हमारा छोरा होएगा। तो दूसरी तरफ मुंह किए हुए कहता है कि व्यास जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा और मैं तेरा बाप हो लिया, ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बेटा तू मेरा बाप हो लिया। ये तो बूंदा जंजाल है, मैं ना देखूं थरे का ना कदे मेरी भी मैं ना फंस जाऊं। फिर उसने शादी नहीं कराई, शादी भी नहीं कराई, और फिर पिछले जन्म की जो बैटरी चार्ज थी आकाश में भी जाने लगा, उड़ भी जाता था, सारा कुछ करता था, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। अभिमान जो का तो जब विष्णु भगवान ने ये कहा कि जाओ राजा जनक से उपदेश ले लो, अभिमान हो गया, कट गया। ने बोला राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। हम सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का अपनी तरफ से बड़ी बुद्धि से बात करी, विवेक के साथ क्या कहता है, हमने स्त्री का मुंह भी ना देखा। यानी राजा जनक को वो घटिया मान रहा था अपने से, क्योंकि वो शादीशुदा है। इसके बारे में बताते हैं, 5 एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे। ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये भी तो माया है त्रिगेला, इनको त्याग बेटा। जब तू त्यागी बनेगा, केवल एक स्त्री को छोड़कर भाग जाने से तो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अर्थात परिवार त्यागन मात्र से तेरा कल्याण नहीं है। परिवार में रहे, अपनी भक्ति कर, बच्चों को भी ला लाइन पे। जब पिताजी सत्संग में आता है तो बच्चे तो अपने आप आएंगे, उनका तो और दिल खुलेगा। अब कई बहन ज्यादातर ये परेशानी होती है उनके जीने कि हमारा पति नहीं मानता, बच्चे भी डर छुप कर कभी दाव लगा कर आते हैं, और पिता आ जाते कहना है कि माँ भी गेल हो जाए, तो बच्चे तो अपने आप आ ही जाते हैं, जैसे रंग हम रंगेंगे रंग जाएंगे ये। तो कहते हैं ये वैराग नहीं है, वैराग है, वैराग नाम है त्याग का 5-25 माह ये सारे शरीर में और इसी में हम रहे, इसका नाम वैराग है। कैसे है कि एक सीप बनती है, सीप में मोती बनता है, एक कीड़ा होता है, सीप एक जीव है। जैसे ये शंख आपने देखे होंगे, ये भी एक जीव से बनता है, ये ऊपर का कवर होता है, उसका शरीर होता है। ऐसी एक सीप होती है और वो खारे समुद्र में रहती है, और खारे समुद्र को वो ग्रहण नहीं करती, उस पानी को ग्रहण नहीं करती मोती बनाने के लिए। आकाश से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है और उस समय उसका मुंह खुला हुआ होता है, तो उसके मुंह में वह एक बूंद गिर जाती है, फिर वो मुंह को बंद कर लेती है और उसी समुद्र में गोते लगा रही है। तो इसी प्रकार जो संसार भगवान से दूर है वो खारा समुद्र है, और जो सीप यानी जो भक्त आत्मा परमात्मा का नाम लेकर अपना मुंह बंद कर लेती है, संसार की नहीं सुनती, उसकी बातों को अपने अंदर नहीं जाने देती, तो वो राम नाम का मोती बनाकर परिपक्व कर लेती है। तो यहां बताते हैं कि वैराग नाम है त्याग का। नो त्याग करना, किसी की सुननी है नहीं, कोई क्यों में बांधा, कहें जाओ भाई तुम अपने राजी हम और भक्ति करें,
ये है त्याग वास्तव में, ना किसी का बुरा मानने। कोई गलत कर रहा कह ले भाई तेरी इतनी सोच है, और अपने उद्देश्य से दूर ना हो, उसे वंचित ना हो। फिर क्या बताते हैं, परमात्मा के पाने की विधि। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन जल के तेज नयारे। ओए होए, अब वही पॉइंट आ जाता है कि सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। जब तक हमारा प्यार हमारे हृदय में रोना अपने भगवान के प्रति नहीं जागता, तब तक हमारे बीच में कोई मैल शेष है। और उस मैल को हटाने के लिए, उस मैल को कम करने के लिए ये सत्संग रूपी, ज्ञान रूपी, पांचों यज्ञ रूपी, सुमरन, ये सभी व्यवस्था उस मैल को काटने की ही दे रखी है। ये जितना कटता जाएगा उतना प्रेम, परमात्मा में प्रेम आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन वो झलके तेज नयारी। है जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आता, ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं और प्रेम की पवन करे चितमंजन। राम नाम का वो सिमरण जो दे रखा आपको, सतनाम कहते, उसके ऊपर तो आपका चित्त मन लगा रहे। और प्यार की पवन जैसे हवा चलती है, बादलों को इधर उधर फेंक करके सूर्य का प्रकाश चमकने लग जाता है। प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे, वो परमात्मा आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा। आपके जो पाप कट जाएंगे, आपके बीच में जो पाप कर्मों की द्वार, अज्ञान की द्वार है, वो हट जाएगी।